जहाँ दिखाया है शी इज़ फुल ऑफ फन, शी हैज़ नो फिल्टर, शी इज़ अ वाइल्ड चाइल्ड, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप सबा उमीना में देखेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि इस हॉस्टल में लड़के नहीं आएंगे तुम्हें लेने के लिए। मैम, ये आपको कहाँ से लड़का लग रहा है? अबे मैम को हेलो बोल। हेलो। आप और नुमान एजाज, दो पावर हाउस परफॉर्मर्स। वेल, थैंक यू सो मच बुराक। प्रेशर प्रेशर। ये शूट करते हुए इस तरह के कैरेक्टर्स और दोनों का जो एक्टिंग एक्सपीरियंस आप लोग लेकर आ रहे हैं, और फिर ये एक वाइडर ऑडियंस के लिए, पाकिस्तान, इंडिया एंड बियॉन्ड। सो कैसा एक्सपीरियंस था इस प्रोजेक्ट में आप दोनों का? अमेजिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इतने उतार चढ़ाव से गुजरे हैं हम ये प्रोजेक्ट करते हुए। एक तो ये 2 साल में शूट हुआ है, 2 साल उस कैरेक्टर में रहना ऑन सेट। वी वर सो हैप्पी, एक फैमिली की तरह जोक्स क्रैक करना, रो रहे हैं साथ में, हंस रहे हैं साथ में, हमने जिया उन कैरेक्टर्स को। आपका जो कैरेक्टर है, जैसे आपने एक लाइन भी कही उसमें कि आप रोमियो हैं और वो आपकी जूलियट, शमी मेरी जूलियट है। सो जेंडर रोल्स की जो मैं बात कर रही थी, तो वो प्ले करना भी एक डिफरेंट रहा होगा एज अपोज टू दिस, यू नो, अच्छी लड़की। यस इट वाज। हाँ, बट अगेन मैं थोड़ी सी हूँ भी, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि थोड़ी सी यू नो अल्फा वुमन, डोमिनेटिंग, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड। मेरी और नुमान भाई की इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि काशी भाई जब हमें कास्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सबा तुम ही हो जो नुमान को कंट्रोल कर सकती हो। तो जैसे ही उमीना का कैरेक्टर जब भी उन्होंने सोचा हुआ था इसको बनाने का, तो उन्होंने कहा तुम्हारे अलावा मेरे जहन में कोई और नाम नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, एंड हाउ अबाउट नुमान, इज़ ही कंफर्टेबल विद मी? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट नुमान के साथ किया, डू यू नो दैट। मतलब हमने बहुत काम किया, सो वी नो ईच अदर उस तरह से कि अब वो अगर कुछ नहीं कहते ना, या कोई लाइन भी डिलीवर करने जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि अब क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या है। तो भरोसा कर। क्या औरत को ऐसा मर्द चाहिए होता है जो मारे पीटे? मगर हमारा निकाहनामा तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट है। पर्टिकुलरली ख़वातीन आई थिंक रिलेट कर सकती हैं, जब वो एक स्पेशली डायलॉग है नुमान एजाज का कि ऐसे होते हैं मर्द जो हाथ उठा रहे हैं या बदतमीज़ी कर रहे हैं, और एक औरत उसको प्यार के नाम पर शी इज़ ओके विद इट। तो वो मुझे लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन ने रिलेट किया होगा। ऑफ कोर्स किया होगा, उन ख़वातीन ने जिन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब फेस किया है। तो वो जो गुडी गुडी फेस होते हैं ना, वो नहीं समझ आते होंगे उनको ज़्यादा पहचान होगी कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही। क्योंकि जब एक औरत या एक लड़की जब जवान होती है, तो उसकी वो देखती है, मूवीज़ देखती है, जिस तरह हमारे हीरोज़ होते हैं, तो हमारी एक परसेप्शन होती है हस्बैंड को लेके या आपके लाइफ पार्टनर को लेके कि अच्छा गुड लुकिंग होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, अच्छे ख़ानदान का होना चाहिए, यू नो, पैकेज देखते हो हमेशा। पर आपको पता नहीं होता कि प्यार की डेफिनेशन ब्यूटी नहीं है, या मसल्स नहीं है, या पैसा नहीं है। सही उमीना का जो एक उमीना की जो परसेप्शन थी अपने लाइफ पार्टनर को लेके, इनिशियली वो एक जिस लड़के को पसंद करती है, मसल्स शसल्स ये वो गुड लुकिंग गाय, पर जब वो एक्सपीरियंस करती है लाइफ में तो रियलिटी तो कुछ और है। लव इज़ समथिंग एल्स। और वो उस लव से उसको इंट्रोड्यूस शमीम का कैरेक्टर करवाता है, जिससे लोगों के लिए वो नॉर्मल नहीं है। जैसे शमीम का कैरेक्टर है, इज़ नॉट गे, पीपल आर थिंकिंग कि ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है या गे है, वो गे नहीं है, ना ही वो ट्रांसजेंडर है। शमीम इज़ इफेमिनेट, थोड़ा सा सिसी, थोड़ी नज़ाकत है। और होता है जैसे 4 बहनों का एक भाई है, या आप ज़्यादातर ख़वातीन में रहते हो, तो आपकी फ़ैमिली में आसपास आपके सर्कल में कोई ना कोई शमीम जैसा कैरेक्टर ज़रूर होता है। आई थिंक उनकी रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम भूल जाते हैं। एजुकेट करने के लिए लोगों को इस कैरेक्टर से इसको बनाया गया, इसको हम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। आपने जब ट्रेलर भी शेयर किया, सॉन्ग शेयर किया, तो लोगों ने कमेंट्स किए कि आप ही ये कैरेक्टर कर सकती थी। ये लोगों का प्यार है, मेरे फैंस का प्यार है, आप लोगों का प्यार है कि आप सबको ऐसा लगता है कि जितने दुनिया के मुश्किल कैरेक्टर मैं ही कर सकती हूँ। क्यों, मैं कौन हूँ? मैं माँ के पेट से तो सीख नहीं आई। लेकिन हाँ, मुझे भी थोड़े से चैलेंजिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स करने में मुझे एक हाई मिलता है, मुझे मज़ा आता है। मीना या मिसेस शमीम की अगर बात करें तो सबा कितना रिलेट करती हैं इस कैरेक्टर से? बहुत ज़्यादा मैं उमीना के कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उमीना के कैरेक्टर में इतनी लेयर्स हैं
कि वो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन हाँ, वाइल लिविंग इनटू द कैरेक्टर आई कुड फील हर पेन। तो मैंने उसके कैरेक्टर से सीखा बहुत है। सबा को लेके आपने बात की कि नो फिल्टर। हाँ, ये नो, मैं चाहती हूँ अब कोई फिल्टर आ जाए। बहुत हो गया लाइफ में नो फिल्टर सीन। बहुत नुकसान है इसका। I can't take this risk. नहीं। स्पेशली बीइंग अ पब्लिक फिगर, बीइंग एन एक्टर, सोशल मीडिया पर कोई भी बात है वो खबर बन जाती है अगले दिन। हालांकि सबा की हवा को भी खबर नहीं होती, बस मैं कह देती हूँ। आई जस्ट से इट, मतलब कुछ भी मन में आ रहा है तो मैं बस बोल दिया है। प्लीज़ उसको सीरियस मत लिया करें इतना कभी कभी। काफ़ी समझ आई है पिछले कुछ सालों में। लाइक लिटरली मैं अपने आप में ना बुराक 2015 के बाद क्लियरली एक चेंज देखती हूँ। और पहले वाली सबा थोड़ी सी बेबाक थी, अब थोड़ी पॉलिटिकली करेक्ट हो गई। अब सोच के बोलती हूँ, समझ के जवाब देती हूँ। अभी भी कभी कभी मैं बोंगी मार जाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी रॉनेस और जितना आप रियल होते हो, जितने ऑर्गेनिक होते हो, उतना खूबसूरत होता है। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो काफ़ी महीनों से वैसे भी फॉलो तो आपको करती हूँ मैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप किसी सेट पर हैं, शूट कर रही हैं। मैं हमेशा अपने सुबह दोपहर शाम। तो ये अभी रिसेंटली आई थिंक एक डेवलपमेंट है कि ज़्यादा कर रही हैं। एक तो मैं बहुत बाद में सोशल मीडिया पे आई हूँ, जैसे बाकी जितने भी वो माशाल्लाह सभी बहुत समझदार हैं। मैं थोड़ी लेट बैक में, हमेशा बाद में ही आ रही हूँ। मैं वो हूँ जो क्लास में भी बाद में आऊँगा, हर काम में बाद में आऊँगा। तो हाँ, काफ़ी लेट ज्वाइन किया। और मुझे कितने अरसे तक तो पता ही नहीं था, अरसे तक कि आप जब कोई आपकी स्टोरी लगा के आपको टैग करता है तो आपको रीपोस्ट कैसे करना है। यू अंडरस्टैंड। कभी कहीं बाहर गई हूँ तो मुझे नहीं पता था अच्छा स्टोरी कैसे लगानी थी। मैं बच्चों से, घर में बहन के बच्चे इधर उधर सबसे, अच्छा यार ये कैसे करते हैं, मैं अभी तक पूछती हूँ। मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में। कभी कभी मैं बोर हूँ तो मैं लाइव चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं क्यों बोर हो रही हूँ। 5.1 मिलियन जो मेरे फैंस हैं, ये मेरी फैमिली है। ये इनका प्यार मेरे लिए काफ़ी है। दे आर माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे कि आप काफ़ी कुछ शूट कर रही हैं, फिल्म्स भी, ड्रामास भी। बड़ा मज़े का एक कमेंट आया मेरे एक फ़ैन का, मुझे कहते हैं जब देखें आप शूट पे होती हो, जब देखें शूट पे होती हो, आ तो कुछ नहीं रहा। मैं भी कहूँ मैं क्या करूँ भाई, मैं किससे जाके पूछूँ। मेरे साथ हुआ ये कि सब एक साथ आ रहा है। कोविड की वजह से कुछ चीज़ें रुक गई, कुछ नए जो चैनल आ रहा है ग्रीन, उसके ऊपर 2 प्रोजेक्ट हैं। सो कोई वेब सीरीज़ है तो वेब सीरीज़ का जो सीन है हमारे यहाँ, ये कहेंगे कि बस करो, बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, बहुत देख लिया आपको, बस अब आप बैठ जाए घर में, ब्रेक ले ले। आई एम श्योर आपके फैंस ये कभी भी नहीं कहेंगे। नहीं। एक और चीज़ मैंने नोट की आपकी स्टोरीज में, अपनी सेट लाइफ और अपनी वेयर अबाउट्स के अलावा, कि कोट्स बड़े आ रहे होते हैं, होप के, लव के। मैं जो फील करती हूँ बुराक में लगा देती हूँ। मैंने कभी, एक होता है ना, आपने प्लान किया होता है, नहीं, जो मेरे दिमाग में कोई थॉट भी आई है ना कि इस वक्त मैं ये फील कर रही हूँ, अपलोड कर दिया। हाँ, और फिर लोग उससे ऑब्वियसली सबकी अजम्पशंस होती है कि मे बी यू आर इन लव, या मे बी आपकी शादी हो रही है, या मे बी कोई है। प्यार करना तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। शादी वादी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्यार में होना तो खूबसूरत है। नहीं, ऑफ कोर्स। या शादी की भी तो एक वो बात थी ना, जो इतना बड़ा, अल्लाह और देगा इंशाल्लाह। जो राइट इंसान राइट टाइम पे आएगा, आई थिंक हम उसके बारे में बात करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ज़रूर, इंशाल्लाह। आपकी स्टोरीज़ में आप अपनी, जैसे आपने अपनी नीजेस का जिक्र किया, या आपकी फ्रेंड्स हैं, या किसी का बर्थडे है, वो काफ़ी कुछ आप शेयर करती हैं, द मोमेंट्स, टाइम जो उनके साथ स्पेंड करती हैं। उसके बरक्स इंडस्ट्री के साथ, किसी एक्टर्स के साथ, वो सेलिब्रिटी स्पॉटिंग जैसे डिफरेंट मौक़ों पे होती है, वैसे आपको बड़ा कम देखा मैंने ये चीज़ पोस्ट करते उसकी एक सबसे बड़ी वजह बुराक, आज मैं आपको सच बताऊँ, मुझे ना तैयारी से मेरी जान जाती है। लाइक ड्रेस्ड अप होना, मेकअप एंड कपड़े। और हाँ, अगर पीजेस में मुझे वो बुलाए, इनवाइट करें तो मैं ऐसे चली जाऊँ। और कभी कभी मैं माइंड बनाती हूँ कि हाँ आज तो मैं जाऊँगी, और जब वक्त आता है ना मैं अपने वार्डरोब में जाती हूँ। और फिर हम ख़वातीन का एक मसला है कि बहुत सा होगा, फिर भी होगा कि यार कुछ है ही नहीं, क्या पहन के जाऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। सो ये वाला मेरे सीन में, मेरे केस में भी यही है। आई एम काइंड ऑफ अ लोनर। मैं खुश रहती हूँ अपने साथ, और अपने एक छोटे से सर्कल में, अपनी वो भांजियों के साथ, अपने 2-4 फ्रेंड्स में। तो शिकायत रहती है आपके को एक्टर्स को, इंडस्ट्री के लोगों को? वो कहते क्या तुम ज़ोंबी बन के कहीं गायब भी हो जाती हो। फिर वो मुझे जानते भी हैं, सबको समझ आ गई कि ये ना किसी और ही प्लैनेट की बंदी है। इंडस्ट्री के हवाले से ये भी चीज़ है कि जब से आपने हिंदी मीडियम की,
सो कुछ लोगों को शायद ये भी लगता है कि यार उसके बाद से आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है। Really? या अब अगर कोई ऑफर्स हैं, सेंस मुझे नहीं समझ एज इन कोई ऑफर्स हैं तो मे बी आप बहुत चूजी हो गई हैं। आई मीन यू हैव द आई राइट। थिंक होना भी चाहिए, क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है जब आपके फैंस, आपके लोग आपका अच्छा काम देखते हैं, तो उसके बाद उनको उससे कुछ अच्छा चाहिए होता है। अब उससे अच्छा जब आपको ऑफर होगा तो आप करोगे ना। नए आने वाले अदाकारों की बात करें तो बहुत टैलेंट है हमारे पास, माशाल्लाह, मेल्स फीमेल्स। माशाल्लाह। ये क्योंकि इतने अरसे से आपका एक एक्सपीरियंस है, आप इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं, तो कैसे देखती हैं इस चेंज को आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनदर थिंग कि पहले हम बहुत सास बहू और इस तरह की कहानियों में कहीं फंस गए थे, हम उधर ही तक थे। लेकिन अब मैं जब देख रही हूँ तो बहुत चेंज आया है। हम टॉपिक एंड इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। कि जैसे उडारी है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। चीख भी, बागी बायोपिक थी उसकी, कंदील बलोच की। कंदील की आपने बात की तो वो भी एक बहुत ही अभी एक सैड डेवलपमेंट सामने आई थी हमारे, कि उनको रिहा कर दिया गया। क्योंकि जब ऑन एयर हुआ था तो उस पर भी लोग बड़ा वो कर रहे थे, क्योंकि कैरेक्टर को वो देख रहे थे आपको प्ले करते हुए। कंदील के कैरेक्टर को मैंने इतना दिल से किया बुराक के, वो करने के बाद मैं पूरा 1 साल कुछ कर नहीं पाई। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लिटरली। मैं कभी रात को सोती थी ना, मैंने ये बात शायद कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई कि मुझे वो ख्वाब में नज़र आती थी और मैं नींद से उठ जाती थी। कितनी बार मैं अपनी माँ के पास गई हूँ, मैं कहा अम्मी मुझे वो नज़र आई है। और यकीन मानिए मुझे गूज़बम्स आ जाते थे, तो मुझे कहती थी कि मुझे इंसाफ दिलाओ, कर रही हो तुम, इंसाफ दिलाओ। फिर मैंने उसको इतने दिल से किया। जब मैंने स्टार्टिंग में वो प्रोजेक्ट लिया तो मैंने ऐसे लिया कि चलो यार ये तो हिट है, दुनिया उसको देखती थी, पसंद करती थी। जब ये सब होने लगा ना मेरे साथ, तो फिर मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि मुझे बहुत ठीक से कन्वे करना है। आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 6 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे अभी हमने डिस्कस भी किए। सो 2022 इज गोइंग टू बी सबा कमर का साल। फैंस के लिए क्या आप कहना चाहेंगी टू लुक फॉरवर्ड टू? आई एम सो हैप्पी कि दे ऑलरेडी लाइकिंग इट, उनको पसंद आ रहा है सब कुछ। अब वो फैंस जो मुझे कहते थे कि कहाँ हैं आप, तो आ रही हूँ मैं, दिल थाम के रखिएगा। अब आप देखने वाले मुझे, बस मुझे ही देखने वाले